लड़की को घर लौटते ही पता चला कि उसके भाई ने सौतेली बहन की खुशी के लिए नौकरों से झूठ कहलवाया कि मुख्य दरवाजा खराब है ताकि असली बेटी साइड दरवाजे से आए, पर लड़की ने इसे अपमान समझकर गुस्से में दरवाजे को धक्का दिया और वह भारी दरवाजा गिर गया। भाई डर कर बाहर आया और उसे रोकने की कोशिश की, पर लड़की की हल्की सी चोट से वह खड़ा भी न हो पाया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन सामान्य लड़की नहीं है, क्योंकि वह एक शक्तिशाली साधना पंथ की नई प्रमुख थी जो इंसानी भावनाएं समझे बिना अपने उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। इसी कारण वह मजबूरी में घर लौटी थी, लेकिन स्वागत में उसे सिर्फ अपमान मिला। जल्द ही उसे माता पिता की बातचीत से पता चला कि उसे सौतेली बहन की जगह एक अमीर परिवार के कोमा में पड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए बुलाया गया है और पिता ने उसे मनाने के लिए 1 अरब दहेज देने की बात कही। लेकिन लड़की को यह उसकी क्षमता की तुलना में बेहद कम और अपमानजनक लगा, इसलिए उसने सीधे 100 अरब की मांग कर दी और कहा कि अगर नहीं देना है तो सौतेली बहन को ही शादी करा दें। सौतेली बहन ने कमरे के मुद्दे पर भी उसे उकसाया और कहा कि बड़ा कमरा उसका है। लड़की ने साफ कहा कि कमरा असली बेटी का ही होना चाहिए। इस पर सौतेली बहन ने भाई के सामने नाटक कर लड़की को बुरा दिखाया। भाई गुस्से में दरवाजा पीटने लगा, पर लड़की ने एक तमाचा मारकर बता दिया कि मारना किससे कहते हैं, और भाई भी उसकी ताकत देखकर शांत हो गया। तभी लड़की को सौतेली बहन के अंदर अपनी ही शक्ति का एक हिस्सा महसूस हुआ और समझ आया कि घर वाले उसे क्यों इतना प्राथमिकता दे रहे थे, क्योंकि वह उसी की चुराई हुई शक्ति का उपयोग कर रही थी। अगले दिन पिता द्वारा बुलाया गया विद्या शास्त्र का गुरु आया, लेकिन लड़की की क्षमता इतनी ऊंची थी कि उसे यह सब सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। गुरु ने परीक्षण के लिए उससे पेंटिंग बनाने को कहा तो लड़की ने कुछ ही मिनटों में एक अद्भुत चित्र बना दिया, जिसे देखकर गुरु हका बका रह गया। तभी सौतेली बहन आई और बताया कि अमीर परिवार की बूढ़ी मालकिन आई है। नीचे जाकर सौतेली बहन ने लड़की पर आरोप लगाया कि वह उसका विवाह और कमरा छीन रही है, जिससे बूढ़ी मालकिन बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की ने तुरंत सुई से उपचार कर उन्हें बचा लिया। मालकिन नया जीवन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और लड़की को अपने परिवार की तरफ से 10% हिस्सेदारी और कीमती पारिवारिक कंगन उपहार में देने का निर्णय किया, जिसकी कीमत अरबों में थी। सौतेली बहन जलन में पागल हो गई और लड़की को नीचा दिखाने के लिए उसकी बनाई पेंटिंग दिखाने की योजना बनाई, लेकिन गुरु ने उस पेंटिंग को अत्यंत मूल्यवान कला घोषित कर दिया, जिससे सौतेली बहन का झूठ वहीं उजागर हो गया। बूढ़ी मालकिन ने लड़की की प्रतिभा, शक्ति और चिकित्सा कौशल को देखते हुए स्पष्ट कहा कि वह उसे असली पोती की तरह सम्मान देंगी। सौतेली बहन ने आखिरी बार खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, पर अब सब सच जान चुके थे कि असली उत्तराधिकारी, असली प्रतिभा और असली सम्मान की हकदार वही है जिसने परिवार की इज्जत वापस दिलाई।